अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नई ट्यूटोरियल के साथ। आज हम देखेंगे हीडर फूटर एंड पेज नंबर के बारे में। तो कीबोर्ड से कुछ वर्ड लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कॉपी कर लेते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल वी कई मरतबा कर लेंगे। अब हमारे पास देखेंगे 16 पेज का हो गया है। अब हम सबसे पहले पेज में आ जाएंगे, या तो ऊपर कर लीजिए जैसे, या तो इस तरीके से, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल होम कीज दबा देंगे तो आप डायरेक्ट पहले पेज के अंदर आ जाएंगे। तो आपका क्या है, सबसे पहले हीडर। तो आप हीडर का मतलब क्या होता है, आप हीडर का मतलब जैसे कि आप कोई किताब लिख रहे हैं या कोई फाइल लिख रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि एक ही नाम हर पेज के अंदर आए। तो उसके लिए आपको क्या है, हीडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम हीडर पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पे बहुत सारा डिज़ाइन आता है। आप कोई भी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका डिज़ाइन जो आप जिसको क्लिक करेंगे वो आपका पेज के अंदर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपका आ गया है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आप किताब लिख रहे हैं या डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट। ये हमने लिख लिया है। अब इसके बाद क्या है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं, आप डिज़ाइन भी दे सकते हैं, कलर भी ले सकते हैं। तो आप ये होम के अंदर जाके कर सकते हैं। अब ये जो हमने लिखा है ये आपका हर पेज के अंदर दिखाई देगा। जैसे कि हमारे पास अभी 16 पेज है। अब 16 के 16 पेज के अंदर देखना चाहते हैं तो हम पेज को या तो छोटा कर लेंगे। अब देखेंगे आपका हर पेज के अंदर ये आपका जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है ये आपका देखेगा। कहाँ से लिखा हमने, आपका आता है इंसर्ट के अंदर हीडर। अब जैसे हम हीडर या फूटर का इस्तेमाल करते हैं तो अलग से व्यू के बाद एक डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाता है। आप इसके अंदर चाहे तो क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे वही सब चीज़ जो आपका इंसर्ट के अंदर आता है हीडर फूटर, वो आपका डिज़ाइन के अंदर आता है तफसील के साथ, डिटेल के साथ। तो अब जैसे कि हमने ले लिया है क्या, हीडर। अब फूटर लेना चाहते हैं तो आप फूटर पे क्लिक करेंगे और फूटर में क्या लेना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे भी बहुत सारा है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ये वाला ले लेते हैं जो आपका तीसरे नंबर पर है। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ से हम जूम कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं जो आपको लिखना है, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद लिखने के बाद इसको चाहे तो सेलेक्ट करके कोई डिज़ाइन या फॉन्ट बोल्ड करना है या कलर करना है, तो ये सारा ऑप्शन आपके पास है। अब यही सब कुछ आपका नीचे हर पेज के अंदर दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और नीचे आ रहा है वसीम, फिर राइट साइड में पेज नंबर। ये आपका ऑटोमेटिक सब पेज के अंदर दिखाई देता है कब, जब आपने हीडर या फूटर का इस्तेमाल किया है। तो अब जैसे कि हमें कहाँ, इंसर्ट के अंदर आपका यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन है, आप इसमें क्लिक कर देंगे। अब चाहते हैं कि हमारा काम हो गया, हम बाहर आना चाहते हैं, तो क्लोज हीडर एंड फूटर पे क्लिक करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। तो ये बहुत आसान है। कैसे, आप फिर से जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, हीडर पे जाना चाहते हैं तो आप हीडर पे चले जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, जैसे कि हीडर पे डबल क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पर चले जाएंगे। कहाँ पर, हीडर पर। या ऐसे आप जाना चाहते हैं फूटर पर, तो आपका ऑलरेडी हम हीडर फूटर के अंदर है तो हमारा फूटर के अंदर भी आ गए। इसके बाद आप चाहते हैं कि किसमें, इसमें वो चेंजिंग करें, हम इसको जूम कर लेते हैं। अब हीडर के अंदर जाएंगे और एडिट हीडर, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई आप नया या कुछ वर्ड ज़्यादा लिखना है, जैसे कि इन हिंदी, ये आप इस तरह से लिख भी सकते हैं। जैसे कि हमने अभी एक पेज के अंदर लिखा है तो ये आपका सारा पेज के अंदर दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं जो हमने वर्ड चेंज किया है, बढ़ाया है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही कोई डिज़ाइन भी आप चेंज करना चाहते हैं, कहाँ से ये वाला डिज़ाइन नहीं रखना चाहते हैं आप दूसरा डिज़ाइन, तो आप यहाँ से कोई डिज़ाइन भी ले सकते हैं। अब ये देख सकते हैं आपका डिज़ाइन भी चेंज हो गया है।
ऐसे ही आप कहाँ पे फूटर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप फूटर पे जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे गो टू फूटर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि अभी हम ऑलरेडी हीडर के अंदर हैं तो आपका हीडर चालू नहीं दिखा रहा है क्योंकि हीडर के अंदर है। गो टू फूटर पे क्लिक करेंगे, आप फूटर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से भी कोई एडिट करना चाहते हैं तो फूटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम कोई नया ये दूसरा ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का नाम या फिर आप स्कूल का नाम या जो भी आपको यहाँ पे लिखना है या ऑथर का नाम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सब आपके पास ऑप्शंस है। ये आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके बाद क्या चाहते हैं, आप पेज नंबर चाहते हैं तो हम इन सब को ख़त्म करते हैं। जैसे कि हीडर के अंदर जाना चाहेंगे और चाहते हैं कि कुछ ना हो तो रिमूव कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही फूटर को रिमूव कर देंगे तो आपका फूटर भी रिमूव हो जाएगा। अब हम छोटा करके देखेंगे, आपको ऊपर नीचे एकदम कुछ नहीं है, खाली हो गया है, हमने एकदम रिमूव कर दिया है। अब पेज नंबर लगाना है या तो पेज को बड़ा कर लीजिए। अब इसके बाद पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो बॉटम में चाहते हैं या टॉप में चाहते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है। जैसे कि हमें ऊपर लेना है टॉप में तो टॉप में यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शंस है। अब जैसे कि किसी एक पर क्लिक करेंगे तो वो आपका डिज़ाइन आ जाएगा। जैसे कि हमें ये लेना है तो क्लिक कर देंगे तो ये आपका डिज़ाइन आ गया है। अब ये सारे पेज के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये आपका सारे पेज के अंदर नंबर आ गया है। इसके बाद आपका क्या यहाँ पे देखेंगे, आप चाहते हैं कि क्या बॉटम में हो तो बॉटम में भी ले सकते हैं, मतलब नीचे ले सकते हैं। या ऐसे ही आप चाहते हैं कि यहाँ पे क्या ऑप्शन है, तीसरा पेज मार्जिन्स, तो पेज को छोटा करता हूँ। ये जो आपका राइट साइड या लेफ्ट साइड होता है ये थोड़ा थोड़ा जगह खाली है। अब इधर पेज नंबर चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। पेज नंबर, पेज मार्जिन्स यहाँ पे आपका देखेंगे लेफ्ट में है, राइट में है, तो आप राइट में भी ले सकते हैं, ये देखिए, या फिर ऐसे आपका लेफ्ट में भी ले सकते हैं पेज नंबर। तो ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसके बाद चाहते हैं कि नहीं ख़त्म हो तो हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे तो सारा जो भी आपने पेज नंबर लिया था वो सब के सब ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं आपका क्या है, डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे हम जैसे कि कुछ लिख लेते हैं, फिर नीचे लिखना है जैसे कि डेट टाइम जो भी आपको चाहिए। चाहते हैं कि हमारा हर चीज़ हर पेज के अंदर आए तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये वाला जैसे स्टाइल लेना है ओके कर देंगे तो अब देखेंगे ये सारा का सारा आपका हर पेज के अंदर रहेगा। हम इसको छोटा करेंगे, ये देखेंगे सारे पेज के अंदर आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ से लिया हमने, डेट एंड टाइम, क्विक पार्ट, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं पिक्चर, तो आप इसको डिलीट कर देंगे। ये आपने देखा हर पेज के अंदर आ गया है, ये आप देख सकते हैं ये। अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, पिक्चर। तो यहाँ पर मतलब कि हीडर के अंदर आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे किसी एक को क्लिक कर देंगे और इंसर्ट कर देंगे। फिर इसको देखेंगे क्या है, अभी काफ़ी बड़ा आया है, अपनी मर्ज़ी से आया है, तो आप इसको सेलेक्ट करके छोटा कर लेंगे। और ये सब जब पिक्चर लाते हैं तो ये देखेंगे फॉर्मेट का एक डिज़ाइन खुल करके सामने आता है। ये आपने देखा था पिछली वीडियो के अंदर, देख लेंगे कहाँ पे इंसर्ट के अंदर जो आया था पिक्चर। तो ये बहुत आसान है, मैं इस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये जो हमने पिक्चर लाया है ये सारे पेज के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका सारे पेज के अंदर आ जाता है। फिर अब हम यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं, या फिर जो माउस का कंट्रोल दबा के घुमाएंगे तो उस सूरत में भी आपका पेज बड़ा होगा। अब इसके बाद कहाँ पे जाएंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम देखेंगे आगे क्या है आपका डिज़ाइन में, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जैसे कि आप स्कूल के बारे में लिख रहे हैं तो स्कूल की बिल्डिंग लगा सकते हैं, या ऐसी कार के बारे में तो आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका राइट साइड में ऑप्शन आता है किस चीज़ का फ़ोटो चाहिए। कंप्यूटर जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो गो करेंगे तो आपके यहाँ पे कंप्यूटर की तस्वीर आएगी। तो ये भी आपने देखा था बहुत अच्छी तरीके से। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, गो टू फूटर, क्योंकि हमें अभी जो है गो टू हीडर पर है तो गो टू फूटर का ऑप्शन आ रहा है। फूटर पे है तो हीडर के अंदर जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हम फिर से यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं जैसे कि माइक्रो वर्ड, ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद होम के अंदर जा कर के इसको हम बड़ा कर लेते हैं
और यहाँ से कोई फ़ॉन्ट का ये ले लिया कलर, फिर बोल्ड। अब इसके बाद इंसर्ट में क्या आ रहा है आपका डिज़ाइन में, यहाँ पे देखेंगे हीडर फ्रॉम टॉप कितना ऊपर पे रखना चाहेंगे, ये देखेंगे आपका जैसे जैसे नंबर बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपका ऊपर से नीचे आता है। या ऐसे ही नीचे भी कुछ लिख लेंगे, कहाँ पे गो टू फूटर पे जाएंगे और यहाँ पर भी कुछ लिख लेते हैं, मसलन राइट साइड में, तो आप इधर से राइट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमने लिखा, लिखने के बाद इसको भी चाहे तो आप बड़ा कर दीजिए, बोल्ड कलर, और डिज़ाइन में जा कर के आप यहाँ पे जैसे कि अभी नंबर बढ़ाएंगे तो ऊपर ऐसे ही ज़्यादा करेंगे, तो इस तरह से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। कहाँ से, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ डिज़ाइन है, इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ले सकते हैं कौन सा क्या लेना है। तो आप यहाँ पे जैसे कि राइट साइड में क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे 5 नंबर वाला ओके कर देंगे, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आता है। और आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये एक स्टाइल है, बहुत अच्छा है। कहाँ से लिया हमने, अलाइनमेंट, इंसर्ट अलाइनमेंट टैब से। अब ये सारा पेज के अंदर आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। अब आगे यहाँ पे देखेंगे ये आपका डिफरेंट फर्स्ट पेज। अब यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट मतलब कि पहले पेज के अंदर कुछ नया हो तो हम यहाँ से बड़ा कर लिए स्क्रीन को पहले, फिर यहाँ पे देखेंगे कुछ नए पेज मतलब यहाँ पे नया वर्ड हो या अलग ही हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं MS वर्ड इन हिंदी। जैसे कि फिर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे और यहाँ से इसको बोल्ड कर लेते हैं, फिर इसको कोई कलर दे देंगे। अब इसके बाद देखेंगे आपका क्या है, पहला जो पेज है वो आपका अलग है और बाकी जो पेज है वो आपका भी अलग है, यानी कि फर्स्ट में इन हिंदी और फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ऐसे ही आप चाहते हैं कि और थोड़ा अलग हो तो आप डिज़ाइन में जाएंगे और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये भी आपका अलग तरीका हो जाएगा। जैसे कि हमने लिखा था, सबसे पहले में इसको बड़ा कर लेते हैं होम के अंदर जा कर के। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, इवन पेज, कहाँ से, डिज़ाइन से, यहाँ पे हमने निशान लगाया था। अब यहाँ पे लिख लेते हैं मसलन, अब लिखा, लिखने के बाद जैसे कि इवन पेज है तो इवन लिख लेते हैं ताकि साफ साफ पता चले। अब इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कलर। अब फिर इसके बाद हमें आगे देखना है क्या है, और पेज, तो यहाँ पे देखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये देखेंगे आपका 3 स्टाइल है। सबसे पहले पेज के अंदर क्या है, MS वर्ड इन हिंदी, फिर दूसरे पेज के अंदर क्या है, वसीम इवन पेज, ये आपका इवन पेज है। ऐसे तीसरे पेज के अंदर क्या देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑड पेज। तो ये आपका अलग अलग स्टाइल है। कहाँ से लिया आपने, डिज़ाइन के अंदर जा कर के डिफरेंट यहाँ से आपका निशान लगा देंगे तो उस सूरत में आपका अलग अलग स्टाइल आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या है, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, इस पे निशान लगा हुआ है, जैसे आप हटा देंगे तो उस सूरत में आपकी जो वर्ड है, टेक्स्ट है, ये आपका ख़त्म हो जाता है। वापस लाना चाहेंगे दिखने के लिए तो आप यहाँ शो पे क्लिक कर देंगे, आपको दिखाई देगा। इसके बाद एक चीज़ और है, जैसे कि यही वाला वर्ड यानी कि ये जो आपका पहला पेज है ये आप चाहते हैं कि सेकंड पेज के अंदर भी आए, तो आप इस पे मतलब कि नीचे डबल क्लिक कर देते हैं। करने के बाद आपका पेज लेआउट आता है और यहाँ से ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट पेज, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो जो आपका पहले पेज के अंदर हेडलाइन है वही आपका सेकंड पेज के अंदर है। अब तीसरे पेज के अंदर यही मतलब कि MS वर्ड इन हिंदी में चाहिए तो आप वापस ब्रेक पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, यह आप देख सकते हैं। तो ये आपने देखा, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कि आपका तीनों पेज के अंदर फिर आपका क्या है, वसीम इवन पेज, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपका जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये आपने देखा। कहाँ से, इंसर्ट के अंदर जो आता है आपका हीडर फूटर पेज नंबर, तो जैसे हम हीडर या फूटर में होते ही आपका डिज़ाइन नाम करके एक ऑप्शन आता है। तो ये आपने देखा, बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।